आपको ये सुनकर हैरत होगी कि दुनिया की आबादी का 45% जो आबादी है वो इससे मुतासिर होती है। 3.5 अरब। इस कहते हैं कि 20 करोड़ अफराद दुनिया में ऑस्टियोप्रोसिस से मुतासिर होते हैं। अमेरिका में और यूरोप में जो हिप फ्रैक्चर है, कूल्हे की हड्डी का फ्रैक्चर, ऑस्टियोप्रोसिस की वजह से वो 2 से 3 गुना ज़्यादा है बनिस्बत रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। और हैरत अंगेज तौर पे कि सिर्फ नॉर्दर्न यूरोप जो है वो इसको मीट करता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, लाखों करोड़ों दरूद और सलाम आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे। मेरा नाम डॉक्टर सैयद शहाबुद्दीन और आप देख रही हैं पेन रिलीफ प्रोफेशनल बाय डॉक्टर सैयद शहाबुद्दीन। कैल्शियम के ऊपर बात चल रही है और मैंने कोशिश की है कि कैल्शियम से मुताल्लिक जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, मालूमात हो सकती हैं, वो हम आपसे शेयर करें। इसमें कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही हैरान कुन है, मेरे लिए भी हैरान कुन थे, तो वो मैं आज आपके साथ अभी शेयर करूंगा। और हम इन स्टैटिस्टिक्स को, इसके जो चार्ट है वो आपको स्क्रीन पे भी नज़र आएंगे और आप जब देखेंगे पढ़ेंगे तो आपके लिए भी ये इंफॉर्मेशन हो सकता है चौंका देने वाली हो। थोड़ा सा याद कर लूँ कि हमने बात की थी कि कैल्शियम जो है ये 100 से 1200 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से हमारी ज़रूरत होती है। इसकी ज़्यादती क्या है, क्या हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, ये सारी चीज़ें हमने बताई। हमने अपनी वीडियो में हम लिंक शेयर कर देंगे कि इसकी जो सोर्सेज हैं हमने अपने हिसाब से देखी हैं कि पाकिस्तान में कौन सी ऐसी खुराक है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल सब्जियां हैं, नट्स हैं, कि जहाँ से आप ये नेचुरली कैल्शियम की सोर्स आपको मिल सकती है। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि दुनिया की आबादी का 45% जो आबादी है वो इससे मुतासिर होती है। 3.5 अरब। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो इलाके मुतासिर होते हैं उसमें हमारा साउथ एशिया है 60 to 80%। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो सब सहारन है, अफ्रीका है, 50 से 70%। साउथ ईस्ट एशिया तकरीबन 20 to 30% ये इफ़ेक्ट करते हैं। अगर हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करेंगे तो स्कैंडिनेविया जो है उसमें तकरीबन 10% और जो नॉर्थ अमेरिका है तकरीबन 15%, यानी कि वो इलाके भी इससे मुतासिर होते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पे एक चार्ट हम आपको शेयर करेंगे कि जिसमें हम ये दिखाएंगे कि कौन सी दुनिया में इलाके हैं कि जहाँ पे 100 से 200 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से जो अगर एक रिक्वायरमेंट है तो वो इसको मीट करते हैं। और हैरत अंगेज़ तौर पे कि सिर्फ नॉर्दर्न यूरोप जो है वो इसको मीट करता है। रिक्वायरमेंट जो है, डेली डोज जो है वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न यूरोप है कि जो इसको मीट करता है। यूएसए एंड कनाडा वो कहते हैं कि इसको करीब हैं कि वो इसको मीट कर लेंगे। किस तरह के 900 से 1100 मिलीग्राम पर डे जो उनका डाटा हमारे सामने शेयर हुआ है। ईस्ट एशिया, चाइना और जापान 400 से 600 मिलीग्राम बिलो, जो डेली रिक्वायरमेंट है उससे बिलो हैं। जो साउथ एशिया है ये सीवियरली डेफिशिएंट आता है, जिसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है। अफ्रीका, नाइजीरिया और कीनिया की अगर बात करेंगे तो क्रिटिकली लो है, यानी कि 200 to 400, 200 से 400 मिलीग्राम। और लैटिन अमेरिका और ब्राज़ील जो है इसको हम कहते हैं कि ये मॉडरेटली डेफिशिएंट है। तो ये जैसे मैंने बात की थी कि ये एक ग्लोबल इशू है। हमने जैसे बात की कि इसका जो इम्पेक्ट आता है वो होता है ऑस्टियोप्रोसिस, कि अगर इसकी कमी होती है। अब ऑस्टियोप्रोसिस ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। कहते हैं कि 20 करोड़ अफराद दुनिया में ऑस्टियोप्रोसिस से मुतासिर होते हैं। हड्डियों का भुर जाना, नरम हो जाना, जिसकी वजह से फ्रैक्चर हो सकता है। 3 में से 1 खवातीन, 5 में से 1 मर्द ये ऑस्टियोप्रोसिस का शिकार होता है जब वो 50 या इससे ज़्यादा साल की उम्र, जब उनकी 50 साल या इससे ज़्यादा होती है। 3 में से 1 खवातीन और 5 में से 1 मर्द। इसके अलावा जो मैं आपको अगली बात बताऊं, अमेरिका में और यूरोप में जो हिप फ्रैक्चर है, कूल्हे की हड्डी का फ्रैक्चर, ऑस्टियोप्रोसिस की वजह से वो 2 से 3 गुना ज़्यादा है बनिस्बत रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड।
अच्छा, अब ये बड़ी हैरानगी हुई कि जब हम एक तरफ बात करते हैं कि हमारे अब वो मीट कर रहे हैं उस स्टैंडर्ड को कि जहाँ पे कैल्शियम जो है वो उनका तकरीबन पूरा हो रहा है, दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि वहाँ पे फ्रैक्चर ज़्यादा हो रहा है। उसकी वजह ये है कि उनकी डाइटरी इंटेक तो बहुत अच्छी है, लेकिन उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो उनकी उम्रें हैं, वो माशाल्लाह कोई 70 80 90 100 प्लस में चली जाती है। ये तो लेट एज फिनोमिना है। क्योंकि लेट एज होती है तो वहाँ पे इस फ्रैक्चर की जो बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ 2 से 3 गुना ये ज़्यादा होता है। लेकिन इसकी जो मॉर्टेलिटी है इस फ्रैक्चर की वजह से, जो अमवात हैं, वो वहाँ पे बहुत कम है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, उनको बर वक्त जो है वो इलाज किया जाता है। जबकि इन फ्रैक्चर्स की वजह से हमारे इलाकों में मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि जो हाईएस्ट ऑस्टियोप्रोसिस रेट है वो यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और जापान का बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह मैंने आपको बताई है कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के वहाँ पे एज क्योंकि बहुत ज़्यादा होती हैं, उम्रें ज़्यादा होती हैं, और ये लेट एज फिनोमिना है तो ऑस्टियोप्रोसिस ज़्यादा होता है। जापान की इसकी वजह बताई जाती है कि वहाँ पे जो डेयरी इनटेक है, जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स या जो फ्रूट्स, जैसे मैंने हमने बात की कि उनके कैल्शियम का जो इनटेक है वो बहुत पुअर है। तो अच्छा, फास्टेस्ट ग्रोइंग, ये तो एक चीज़ थी जो हाईएस्ट बताया, फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑस्टियोप्रोसिस, इसमें अनफॉर्चुनेटली कि पाकिस्तान और इंडिया का नाम लिया जाता है कि ये वो रीजन है, इसके अलावा चाइना, कि जहाँ पे ये फास्टेस्ट ग्रोइंग जो है वो ऑस्टियोप्रोसिस है। और मैंने आपको इसके साथ साथ डिस्कस किया था कि यूरोप में इनटेक अच्छा है, लेकिन ओल्ड एज फिनोमिना की वजह से हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज़ भी उस लेवल की नहीं है, और जो इनटेक है वो भी हमारा पुअर है। अब मैं आपके साथ एक चार्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जिसमें ये बताया गया है कि पर एनम जो डेयरी इनटेक है वो कितना है। और ये आपके लिए भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा कि यूरोप में 250 से 300 किलोग्राम दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल की जाती हैं पर एनम। अगर आप देखें तो ये तकरीबन 800 850, जिसे रफली अगर हम कहें तो 1 kg पर डे का बनता है। और यही वजह है कि उनकी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो उसको मीट करते हैं। यूएसए में 220 किलोग्राम पर इनके केजी, 220 केजी पर एनम, 220 केजी पर एनम ये इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया में और पाकिस्तान में इसमें शामिल है सिर्फ 80 किलो, 80 केजी, ये हमारा पर एनम है। एक तरफ तो हमारा कंसर्न यहाँ पे ये भी होता है कि ये खालिस है या नहीं है, और दूसरा आप देखिए कि इनटेक का कितना फ़र्क है। वहाँ पे 300 केजी है, 300 किलोग्राम, और हमारा 80 किलोग्राम है। तो ये स्टैटिस्टिक्स मेरे नहीं हैं, ये इंटरनेशनल जो स्टैटिस्टिक्स दिए गए हैं। चाइना में ये 30 किलोग्राम है, और अफ्रीका उसमें लेस देन 20, यानी कि 20 किलो से भी कम पर एनम, पर पर्सन इसकी कंजम्पशन की जाती है। आखिर में एक और चीज़ आपसे शेयर करूंगा कि यूएसए में 35% जो है वो इसकी सप्लीमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, और यही 25% हो जाता है यूरोप में। अच्छा, सप्लीमेंट्स का जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, ये जो मार्केट है, अब ये ग्लोबल मार्केट आपको सुनकर हैरत होगी कि 2024 का जो डाटा है वो ये बताता है कि 8 अरब डॉलर, 8 अरब डॉलर जो है वो बिज़नेस ग्रोथ है, या बिज़नेस किया गया है सिर्फ कैल्शियम सप्लीमेंट से। और उन्होंने कहा है कि हर साल ये 5% इंक्रीज़ होना है। तो कैल्शियम सप्लीमेंट्स जो इस्तेमाल हो रही हैं उसका इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी ज़ाती राय है, कि अगर हम पाकिस्तान और इस रीजन में, क्योंकि सप्लीमेंट्स बहुत महंगे होते हैं, तो अगर हम अपनी नेचुरल सोर्स की तरफ वापस आ सकें और उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें, और कुछ इसके अंदर जो शुभात होते हैं कि इनकी तैयारी जो है, खाद है, बाकी चीज़ें हैं, उनको अगर हम थोड़ा सा तवज्जो दें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि शायद हमें इन सप्लीमेंट्स की ज़रूरत ना पड़े। और कहते हैं कि सबसे जो लोएस्ट लेवल है सप्लीमेंट्स का वो अफ्रीका और साउथ एशिया में इस्तेमाल किया जाता है। उसकी एक वजह पॉवर्टी भी है कि ये क्योंकि सप्लीमेंट्स महंगे होते हैं तो ये हमारे रीच में नहीं हो सकते। इसीलिए जो इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस हैं वो ये भी हैं कि इन सप्लीमेंट्स के अंदर जो ये डिस्पैरिटीज़ हैं कि ये इसकी प्राइस को इतना इकोनॉमिकल किया जा सके कि ये हर किसी की रीच में अब हो सके,
اور ایک پروگرام جو ہے اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے کہ کس طرح WHO کے تھرو جو ان کا ایک خاص ادارہ ہے صحت سے متعلق اور غذا سے متعلق، کہ وہ ان سپلیمنٹس کو ان جو پور کنٹریز ہیں وہاں پہ کیسے وہ یہ جو ہے مہیا کر سکتے ہیں۔ آسٹیوپروسس کے بارے میں آگاہی، یہ ایک علیحدہ پروگرام چل رہا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن اور اویئرنیس، یعنی کہ دنیا میں اس کو بہت ہی سیریسلی لیا جا رہا ہے کہ یہ تھریٹ ہے، بڑوں میں آسٹیوپروسس کی شکل میں، بچوں میں ریکٹس کی شکل میں۔ یہیں پہ ہم اپنی اس گفتگو کو ختم کریں گے، اور اس امید کے ساتھ کہ اگر آپ ہماری یہ 3 ویڈیوز دیکھتے ہیں تو کیلشیم سے متعلق جو بھی انفارمیشن ہے میں نے کوشش کی ہے کہ وہ ساری آپ تک پہنچا سکیں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے سود مند ہوں گے۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور اس کو جو ہے شیئر کریں گے دوستوں میں، اپنی فیملیز میں، بیل آئیکن کو پریس کریں گے، اور بر وقت یہ ساری چیزیں آپ کو ملتی رہیں گی انشاءاللہ۔ آپ کی اگر کوئی کوئری ہے، آپ کچھ چاہتے ہیں کہ کسی ٹاپک پہ جو آپ چاہیں کہ میں اس کے اوپر آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکوں، ہمیں ضرور ان باکس کیجئے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں ہمیں ضرور ان باکس کیجئے۔ السلام علیکم۔